बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 देख लिया है। हमने इसके सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं न्यू वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर हमारी आपने वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन नंबर 1 की तो ज़रूर पहले उसे देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन का हम वीडियो लिंक भी डाल देंगे, आप उस आई बटन से भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ये सारे जो नंबर है ना, ये क्या है हमारे बच्चों, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमें किसमें क्या देना है बच्चों, रीज़न देना है कि आखिर ये क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसको बुक को हम कर देते हैं साइड में और कॉपी में इसको करते हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर करिएगा, जिससे क्या होगा आपको भी जल्दी जल्दी समझ में आएगा। देखिए बच्चों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 सेकंड क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो हमें दे रखा है 1057। क्या देखा है बच्चों हमारा 1057। अब इसमें हमें क्या रीज़न देना है बच्चों, हमें ये रीज़न देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा देखिए लास्ट में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। क्या हो बच्चों, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ठीक है बच्चों, अगर ये नंबर आ रहे हैं एंड में, अगर क्या आ रहे हैं बच्चों किसी भी डिजिट में लास्ट में ये आ रहे हैं, एंड में ये आ रहे हैं डिजिट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये नहीं होगा। आप देखते ही पता कर सकते हो कि ये नहीं होगा। तो चलिए अब इसका रीज़न लिख लेते हैं इंग्लिश में। देखो बच्चों, देयरफॉर 1057 is not a perfect स्क्वायर। ठीक है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इसका रीज़न क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है बच्चों हमारा 7 है। क्या है बच्चों, इसका 7 है। इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 7। क्या है बच्चों, 7। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। जो हमारा 1057 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, तो हमने वही लाइन लिखी है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब रीज़न क्या डाल दिया बच्चों हमने, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है बच्चों हमारी 7 है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रीज़न हो गया। आप ये रीज़न लिख सकते हो। अब देखो बच्चों सेकेंड क्या है क्वेश्चन हमारा 2 3 4 5 3। ठीक है बच्चों, हमारा जो सेकंड है वो क्या है बच्चों हमारा 2 3 4 5 3। लिखते हैं बच्चों 2 3 4 5 3। ये बच्चों हमारा है। अब देखो, अब इसमें भी सेम रीज़न आएगा। हमने भी क्या बताया था आपको, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। अगर ये लास्ट डिजिट में आ रहे हैं तो इसका मतलब है बच्चों वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या इसमें लास्ट में 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी बच्चों क्या नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको लिखेंगे देयरफॉर 2 3 4 5 3। ठीक है बच्चों,
is not a perfect square because its units place digit is 3। ठीक है बच्चों, अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया बच्चों, हमारा 3 आ गया, तो जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो चलिए बच्चों अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट जो नंबर है बच्चों हमारा 7928। 7928 ये बच्चों हमारा नेक्स्ट नंबर है। अभी सेम रीज़न आएगा बच्चों इसमें भी, देखो रीज़न क्या आएगा, देयरफॉर लगेंगे बच्चों, सब में यही लाइन लिखेंगे। 7928 इज़ नॉट a perfect स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या नहीं है बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आगे देखो, बिकॉज, एक मिनट बच्चों हम पेन दूसरा ले लेते हैं बच्चों। बिकॉज ठीक है बच्चों, बिकॉज इट्स यूनिट्स प्लेस अब यहाँ पर बच्चों प्लेस है ये, its unit place digit is ओहो आज क्या हो रहा है, ये सारे पेन नहीं चल रहे बच्चों। यूनिट प्लेस डिजिट इज 8। देखो बच्चों हमारा जो 7928 है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज क्या है बच्चों, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 8, क्योंकि लास्ट में जो यूनिट प्लेस डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, हमारी 8 आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, हमारी 8। तो जिस कारण से ये जो नंबर हमारा 7928 ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सेम हमने जैसे कि बच्चों सेकंड को देखा, हमने सेकंड भी जो है हमारा बच्चों 23453 है बच्चों, ये भी क्या नहीं है बच्चों, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट में क्या आ रही है बच्चों, हमारी 3 आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, 3, और जिसकी वजह से ये भी क्या नहीं है बच्चों, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और फर्स्ट में देखो बच्चों 1057, अब इसमें लास्ट में डिजिट में क्या आ रही है बच्चों, 7 आ रही है, और जिसके वजह से ये भी क्या नहीं है बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो बच्चों फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ में नंबर हमें क्या दे रखा है, 222। तो ये देखो 222, ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखा है 5 टाइम्स 2 दे रखा है। तो सेम रीज़न लिखेंगे बच्चों इसमें भी, हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे, एक मिनट बच्चों, टू is not a perfect square because
बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। अब बच्चों इस डिजिट में जो हमारी यूनिट प्लेस जो डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, 2 आ रही है, जिसके कारण से ये जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं नंबर बच्चों हमारा। नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों हमारा 64,000। क्या है बच्चों हमारा 64,000, 64000। ठीक है बच्चों, ये हमें नंबर दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने क्या देखा अभी, हमने देखा शुरुआत में ही कि लास्ट में क्या आना चाहिए बच्चों, 2 3 7 8 होना चाहिए, बट लास्ट में यहाँ पर क्या, लास्ट में क्या है बच्चों हमारा 0 है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, अब हमें ध्यान से देखना होगा बच्चों। अब हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या जाना कि 0 हो, 1 हो, 0 क्या हो बच्चों, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। अगर ये लास्ट डिजिट में हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिजिट कितनी आ रही है बच्चों 0 की, 3 डिजिट आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, 3 डिजिट, जिसके कारण ये नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लिखते हैं बच्चों देयरफॉर 64000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, अब इसका रीज़न देते हैं बच्चों आखिर क्यों नहीं होगा ये, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस, its unit place digit is single 0। यूनिट प्लेस डिजिट इज सिंगल 0। मतलब बच्चों इसका तो पेयर बन रहा है, इसके साथ इसका भी पेयर बन रहा है, बट ये तो पेयर नहीं बन रहा है ना, मैं तो मतलब ये सिंगल बच गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है सिंगल 0। ठीक है बच्चों, तो जिसके वजह से ये जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब अगला देखते हैं बच्चों, 6th क्या है बच्चों हमारा 89722। देखो बच्चों 6th जो नंबर हमारा 89722, ये हमारा बच्चों नेक्स्ट नंबर है। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं बच्चों। देखो इसमें वही रीज़न देंगे, देयरफॉर 89722 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका रीज़न क्या है बच्चों, लास्ट में क्या आ रही है, यूनिट डिजिट 2 आ रही है, लास्ट में क्या आ रही है बच्चों, यूनिट डिजिट 2, तो जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा, because its units place digit is 2। ये रीज़न हो गया इसका बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हो बच्चों, नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा सेम है बच्चों हमारा 0 वाला कंडीशन। देखो यहाँ पर आ गया बच्चों 222000, हमारा बच्चों ये आ गया 2200। नेक्स्ट जो नंबर बच्चों हमारा है 22000। अब इसकी यूनिट प्लेस में क्या आ रही है बच्चों, हमारी 0 आ रही है। तो अब इसमें देखो बच्चों, इसमें भी 3 टाइम्स क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, जिसके कारण बस ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसमें भी रीज़न लिखते हैं 222000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, पहले तो ये लाइन लिखेंगे, इज़ नॉट अ परफेक्ट
स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें रीज़न डालेंगे बिकॉज इट्स, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इज 000, इज 000, जिसके कारण बस हमको इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जो हमने पहले रीज़न दिया था 3 बार 0 आ गए, तो वहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 000। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है। क्या है बच्चों इसमें, 8th हमारा जो लास्ट है, 50 एंड 50, ये बच्चों हमारा क्या है, लास्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, बट यहाँ पर देखिए कंडीशन 50-50-50, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये नहीं है। अब देखते हैं बच्चों, देखो देयरफॉर 50-50-50, ठीक है बच्चों, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्वेश्चन में ही पहले बता रखा था कि ये सारी जो भी है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 50-50-50 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिकॉज लिखिए, रीज़न लिखेंगे बिकॉज इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 0, इज यूनिट प्लेस डिजिट, हाँ बच्चों डिजिट लिखेंगे पहले, डिजिट इज 0। अब लास्ट में 0 आ रहा है, और यहाँ पर भी लिख सकते हो बच्चों आप, कंटिन्यू क्या हो रहा है, 50-50-50 आ रहा है, जिसके वजह से ये जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या है बच्चों, ये जो 0 जो होना चाहिए ना, वो इवन के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है बच्चों, सिंगल में है 0, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंगल 0। क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर सिंगल 0। जो 0 जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, इवन की फॉर्म में, मतलब 2 0 हो जाते तो ये हो जाता। अगर यहाँ पर क्या है बच्चों, ओड की फॉर्म में, ये तो क्या है बच्चों, ये ओड की फॉर्म में है, जिसके वजह से ये हमारा नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों 3 है, तो ये ओड की फॉर्म में हो गए, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुए। अगर यहाँ पर 2-2 होते तो ये बच्चों हो जाते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों हमको, और अगर आपको समझ में आ गया है ये पूरे क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन का ये सारे जो पार्ट्स आपको समझ में आ गए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें बच्चों कमेंट में ज़रूर हमें बता दीजिएगा बच्चों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।